हेलो स्टूडेंट्स, आज ये 9th क्लास का जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वेशन है, इसमें आपको x की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू 2 पुट करके ना p की वैल्यू निकल आएगी, तो ये ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट पूछा हुआ है। तो कॉफिशिएंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो इसका कॉफिशिएंट ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड वाले में ये पूछा है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं अगर, तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब कौन सा फॉल्स है, तो ये डी है जो आपका फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन जो फोर्थ में पूछा हुआ है थर्ड √3 एक डैश नंबर है, कौन सा प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है, ये अपरिमेय, बिल्कुल ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद है एक समबाहु यानी कि एक आपका जो इक्विलेटरल है उसका जो पैरामीटर है वो 180 है। पैरामीटर मतलब होता है कि तीनों साइडों को जोड़ के, तो उसकी जो ए आएगी वो 60 आ जाएगी और उसका एरिया जब निकालेंगे ना तो √3/4 ए स्क्वायर करके निकालोगे आप, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 900√3। ठीक है, और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए आपका 90 है, ऑप्शन बी। ठीक है, कह रहा है कोई कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, अब देखो संपूरक होता है 180 डिग्री का, ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री। अब वो बराबर करना है, इसका मतलब वो दो टुकड़ों में बांटना है, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका छठे का। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो आपका डी है, क्योंकि ये पूछा हुआ है कौन से क्वाड्रेंट में, ये तो 4th क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली है। फिर इसमें कह रहा है कि उभयनिष्ठ कोण कौन सा, मतलब कॉमन एंगल कौन सा है, वो एंगल पी है। ठीक है, और ये 9 वाले में है यूक्लिड की अभिग्रहित कितनी है, यानी कि ये यूक्लिड के पोस्टुलेट जो हैं वो 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में p-1, अगर यहाँ पर आप -1 पुट करोगे इसमें तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये जो अभी मैंने सॉल्व किए हैं उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक ट्राइंगल की ये जो साइड है ना वो 2, 3, 5 है, तो और इसका पैरामीटर इतना, तो सबसे छोटी साइड देखो, सबसे छोटी साइड तो 2 ही होगी, बट ये तो रेशियो है ना, तो 2x 3x और 5x, ये सारा का सारा 800 के बराबर होगा। तो 2 और 3 5 5 10, तो 10x = 800, तो एक 0 से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। अब ये 80 इसमें डालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 160, तो ये आपका 160 है। 12 जो आंसर है उसका है रोम्बस। ठीक है, कह रहा है जिसके विकर्ण बराबर नहीं होते, डायगोनल इसी के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ काटते बाइसेक्ट पर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना 90 पर, ऐसे काटते हैं ये। ठीक है, और रोम्बस कुछ फिगर ऐसी होती है। कह रहा है कि दो समान शंक्वाकार जन्मदिन टोपियाँ, वो तो कॉनिकल कुछ ऐसी होती हैं, ऐसे करके इनका वॉल्यूम भी सेम है और उनकी रेडियस का जो रेशियो है ना वो 1:2 है, तो उनकी हाइट क्या हो जाएगी, उनकी हो जाएगी 4:1। ये हो गया आपका 13 के बाद देखो ये कह रहा है कि आपके जो क्लास इंटरवल हैं 15-25, 25-35, 35-45, ये जो उसमें 35 है ना वो किस में आएगा, 35 देखो इसमें आएगा। ठीक है, इसमें क्यों नहीं भाई, ये तो लास्ट है ना, लास्ट वाली कभी इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी। कह रहा है उसके बाद 2 की पावर 10 और उसके बाद भी 2/5 इसकी पावर है, पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 5 है, किसके बराबर है, ये बराबर है इसके 80 के। देखो कैसे, 2 की पावर 10 और ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला तो 2/5 और पूरे में मल्टीप्लाई में 5, तो देखो इससे ही कट जाएगा 2 बार में। 2 की पावर 2 दूनी 4 और मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 4 मतलब 2 2 2 2 और ये 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो ये हो जाएगा आपका 15वें का। 16वें का आपका 90 डिग्री होगा। कैसे, कह रहा है कि एक अर्धवृत्त ले लो, अच्छा अर्धवृत्त ले लेते हैं, ये वाला ये अर्धवृत्त है, बस ये ऊपर का हटा लो। कह रहा व्यास द्वारा परिधि पर बनाए कोण, ये रहा व्यास, परिधि पर कौन सा एंगल मान लो यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं, तो देखो इधर का एंगल देखो 180 डिग्री है, तो उसका उल्टा इधर बनेगा हमेशा। सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो इसके सर्कमफ्रेंस वाले का ट्वाइस बनता है, तो अगर मान लो इधर 180 डिग्री का बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, तो इधर कितने का हो जाएगा, 90 का, तो ये हो जाएगा 16वां। 17 का आपका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। कह रहा है कि शून्य कितने, शून्य का मतलब होता है जीरोज। अब देखो एक्स है ना, पावर तो है नहीं, पावर 2 होती तो 2 हो जाते, लेकिन पावर ही नहीं है, तो इसलिए इसके शून्य 1 होंगे। जैसे 7x + 14, 7x = ये उधर जाके -14 होगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही तो निकली ना x की वैल्यू, तो वही पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी है। उसके बाद कह रहा है 18 का आंसर आपका 46,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो 19 में क्या कह रहा है, देखो ये समझाने वाली हैं तो ये इन्हें एक बार देखो। कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो भुजाओं को मिलाते हैं। देखो वृत्त की परिधि मीन्स ऐसे,
परिधि मतलब एक यहाँ मिला लिया, एक यहाँ मिला लिया, इन दोनों को मिलाएंगे तो भाई कोण बनती है, मतलब जीवा बनती है। तो यही इनने बोला कि हाँ जीवा कहलाती है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन कह रहा है कि त्रिज्या जो सबसे लंबी जीवा होती है, नहीं ये गलत है। त्रिज्या तो भाई इतनी होती है। सबसे लंबी जीवा बनाने के लिए ना इसको डायमीटर बोलते हैं, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, दोनों मिला के ना ये डायमीटर भी है और ये जीवा भी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है गलत है। अब देखो ए ट्रू है आर फॉल्स है, ए ट्रू है आर फॉल्स है, तो इसके लिए सी ऑप्शन हो जाएगा 19 के लिए। 20 में क्या कह रहा है कि ऊंचाई 24 होनी चाहिए और आधार का व्यास, अगर देखो ऊंचाई किसकी है, ये शंकु की है, तो शंकु को कुछ ऐसे मतलब कौन, देखो ये ऊंचाई कितनी है 24, मतलब ये वाली 24 है ये, ठीक है। और डायमीटर है कितना 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, है ना। और ये पीजीटी लग जाती है इसमें, तो वो परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है वो लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 24 का स्क्वायर होएगा 576, 7 का होएगा 49 एल स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो 625 हो जाएगा। 625 तो जो स्क्वायर होता है वो कितना 25 का होता है, तो एल कितनी आएगी 25, बट यहाँ पर एल कितनी दे रखी है 15, तो ये तो गलत हो गया। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या मतलब इसकी हाइट और रेडियस और स्लैंट हाइट वो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, हाँ जी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रू है। तो देखो ए गलत हो गया, आर ट्रू हो गया, ए गलत है आर ट्रू है, तो ये 20वें वाले के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 20वें वाले के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से जो है आपके सेक्शन बी के वो 2-2 नंबर के हैं, तो इनको देखो सॉल्व करते हैं। क्या रहा है, कह रहा है कि दो गोले हैं, इनका जो वॉल्यूम का जो अनुपात है, मतलब जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 8:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो बहुत ध्यान से, दो गोले हैं, क्वेश्चन नंबर है 21, कह रहा है दो गोलों का आयतन का अनुपात। अब देखो गोलों के आयतन का अनुपात, तो ऊपर एक बड़ा गोला रहा होगा, ऊपर एक बड़ा गोला रहा होगा, तो वो एक ये देखो एक गोला ऊपर, गोले का आयतन और एक गोला नीचे, कुछ ऐसा। तो आयतन का जो अनुपात है वो कितना है 8:27 है, 8:27 मतलब ऊपर 8 नीचे 27, और गोले का आयतन होता क्या है 4/3 पाई आर की क्यूब, और नीचे वाले के लिए भी 4/3 पाई आर की क्यूब। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद इधर 8 इधर 27, इधर हो जाएगा आर की क्यूब, इधर हो जाएगा आर की क्यूब। जब ये यहाँ से हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगी सामने, यहाँ से हटा दो, और ये यहाँ से हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। ये 8 होता है 2 का, ठीक है, और ये होता है ये वाला हो जाएगा 3 का, ठीक है। तो इसे R1 कह दो, इसे R2 कह दो। अब इन्हीं की सरफेस एरिया की रेशियो पूछी हुई है, सरफेस एरिया की ही रेशियो पूछी है ना, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछा है। तो देखो सरफेस एरिया की अगर रेशियो पूछेंगे हम, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले के लिए और 4 पाई आर स्क्वायर, देखो इसमें 1 डाल देना, इसमें 2 डाल देना, वो इसलिए कि रेडियस पहचानने के लिए। तो देखो 4 पाई से तो 4 पाई कट ही जाएगा, R1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का हो जाएगा 9, तो रेशियो कितनी आ जाएगी 4:9। ये हो गया आपका आंसर 21 का। अब 21 का देखो अथवा भी है, क्या रहा है 21 का अथवा है कि 21 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो अथवा वाला भी देख लो, ठीक है। ये जो कल एग्ज़ाम होगा बॉयज़ का उसके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, पैटर्न सेम ही रहना वाला। तो देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का, अर्धगोला कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। तो अर्धगोले का इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, देखो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वीडियो लंबी नहीं करनी इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 21 × 21, 7 एकम 7 21, कितना हो जाएगा 2 22 21 3, तो ये हो जाएगा 21 × 63 और 2 22। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा 22 तिया 66 हासिल 6, 22 छिक्के 132, 138 और ये 2 और रह गया अभी, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 17, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आधे गोले का जो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये अभी अगर मैं कहूँ कि ये वाला देखो ये इतना पाई आर स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू पाई आर स्क्वायर की, ये देखो पूरी की पूरी वैल्यू पाई आर स्क्वायर की, पाई आर स्क्वायर की, पाई आर स्क्वायर की कितनी है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को यानी कि 1386 को, देखो टाइम बचाने के लिए मैं तो इसी में बता रहा हूँ आपको कि ये जो 1386 वैल्यू आएगी ना वो किसकी आएगी, पाई आर स्क्वायर की आएगी। देखो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ भी है ना, बट यहाँ 2 लिखा हुआ है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दो 3 से, 3 छिक्के 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 तिया 9 और 2 11 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। करना आपको वैसे ही है, ऐसे ही करना, मैं तो टाइम बचाने के लिए बता दिया कि आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी 1386 ही आएगी, बाद में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका कुछ अथवा करके था, यहाँ से ये अथवा वाला हो गया। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है घात 3 वाले प्रत्येक द्विपद का एक एक उदाहरण दे दो। तो घात 3 पावर 3 होनी चाहिए और द्विपद होना चाहिए, x + y ऐसे ले लो और उसकी घात कितनी है 3 बिठा दो बस। कुछ भी कैसे भी बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक का आंसर जो है मैच ही होना चाहिए। ठीक है, अलग बना सकते हो आप। फिर 23 में क्या कह रहा है कि ABC और DEF, अब ABC और DEF जो है कॉन्ग्रेंट है आपस में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है देखो ABC और DEF, ABC DEF ये आपस में क्या है कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन है आपको। और हमसे पूछा है कि एंगल जो सी, अब देखो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। पूछा क्या है, पूछा एंगल सी। अब देखो एंगल सी किसके बराबर आ रहा है, एंगल सी किसके एफ के बराबर आ रहा है, तो यहाँ एफ भर देना। ठीक है, एंगल एफ भर देना। डी एफ पूछा है, अब देखो डी एफ कहाँ है इसमें, डी एफ ये रहा, डी एफ ये वाला किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, तो यहाँ पर भर दो ए सी, ये हो गया। ठीक है, ये 23 हो गया। उसके बाद कह रहा है 24 वाले, अच्छा सॉरी 23 का अथवा है, कह रहा है कि 2 समान डैश वाले वृत्त, अब वृत्त सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रेंट होंगे, कब होंगे जब दोनों की रेडियस सेम होगी। ठीक है, दोनों की रेडियस जब सेम होगी तो दोनों को यहाँ रेडियस भर देना है। उसके बाद कह रहा है और 2 समान डैश वाले वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर कब होंगे कॉन्ग्रेंट, जब उनकी साइड सेम होगी। ठीक है, तो उनकी साइड यहाँ पर साइड आ जाएगी। ये हो गया, कितना कोई कठिन थोड़ी है पेपर। उसके बाद कह रहा है 24 जांच कीजिए, मतलब चेक करना है -2 और 2 इसके शून्य यानी कि इसके जीरोज हैं या नहीं। क्या करना है आपको, इस पूरी इक्वेशन में एक बार -2 एक बार +2 डाल के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 देखो x + 2, अब -2 अगर यहाँ डालेंगे तो +2, इससे तो कट गया भाई 0 आ गया। इसका मतलब जो -2 है ना ये तो है शून्य, ये तो है। और एक और बार अगर दूसरा 2 रखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ 2 रख लिया तो कितना आ गया 4। तो भाई ये जो दूसरा वाला 2 है ना, ये वाला ये शून्य नहीं है, तो आपको लिख देना है कि -2 इज़ द 0 बट 2 इज़ नॉट द जीरोस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 25 में कह रहा है शंकु के आकार की आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा ये निकालना है। देखो एक शंकु के आकार की आइसक्रीम है, शंकु के आकार की आइसक्रीम मतलब ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, अब उसमें क्या करें, शंकु के आकार की आइसक्रीम की आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये जो हमारे लिए h है ये वो 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट निकालनी है एक तो, और इसका कर्व सरफेस है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा था 1 नंबर के क्वेश्चन में कि ये हाइट का स्क्वायर और बेस यानी कि ये आर का स्क्वायर बराबर होते हैं इसके एल के स्क्वायर के। तो हाइट कितनी है 15, उसका स्क्वायर, आर कितनी है 8, उसका स्क्वायर, एल की जगह एल। 15 का होता है 225, 8 का होता है 64, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 289 और इधर एल स्क्वायर जब ये हटाएंगे यहाँ से तो ये 289 किसका होता है 17 का। तो एल बराबर कितनी आ गई यानी कि तिर्यक ऊंचाई 17 आ गई। उसके बाद इसका ना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का यानी कि जो ये शंकु है इसका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू हमें 8 गिवन है और एल की वैल्यू 17 अभी निकाल ली हमने। मल्टीप्लाई कर लो
देखो ये 00 हो गया, ये हो जाएगा आपका 17 8 136। आप 314 को 17 8 136 इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इतना तो आप कर भी सकते हो ना भाई, ठीक है, आपके लिए छोड़ दें भाई, लंबी वीडियो ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। ये आप अपना कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं सेक्शन सी सेक्शन में कह रहा है 26 क्वेश्चन, कह रहा है सरल कीजिए इसे और इसे, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल ठीक होगा। तो देखो इसमें फॉर्मूला आपका लगने वाला है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy, ये छोटा छोटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा ये, ठीक है। और प्लस का 2yz प्लस का 2zx माइनस, माइनस के बाद इसके लिए जब खोलोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर ही खोलोगे, ठीक है। तो देखो x का स्क्वायर इसके लिए, फिर प्लस फॉर्मूले का है आपके लिए, और y आपका माइनस का है तो इसलिए ऐसे ही खोलना, प्लस फिर माइनस z उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, 2 का 2, x की जगह x है, y की जगह माइनस y है, प्लस 2yz, 2 का 2, y की जगह माइनस का y और z की जगह माइनस का z, प्लस 2zx, 2 का 2, z की जगह माइनस z और x की जगह x, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy 2yz ये वाला और ये 2zx, ठीक। अब देखो अंदर क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर एक्स ही रहेगा, माइनस वाई का प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जेड का प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2xy, यहाँ से यहाँ तक देखो 2 माइनस है, दोनों कट जाएंगे तो प्लस का प्लस ही आएगा, 2yz, और यहाँ से यहाँ तक एक ही माइनस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2zx। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy और 2yz प्लस 2zx, और ये माइनस अंदर कर दो, देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और जो माइनस का है वो उल्टा हो जाएगा, 2xy, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, 2yz, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, 2zx। कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई वाला वाई वाले से कट जाएगा, और जेड वाला जेड वाले से कट जाएगा, ठीक है। और देखो 2xy प्लस का 2xy प्लस का तो हो जाएगा 4xy, 2yz ये वाला कट जाएगा 2zx, और 2zx ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 4zx। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है POR मतलब ये वाला, और ROQ, अच्छा इन दोनों की रेशियो है, ये 5 है और ये 7 है, तो एंगल निकालना लो जी, कोई बड़ी बात है क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है भाई 180 डिग्री के होता है ना, तो एंगल को अगर आप x मान लोगे, लेट एंगल इज इक्वल्स टू x, मतलब कोण बराबर x मान लो, तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 7x, भाई दोनों 180 डिग्री के बनेंगे क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 180, x की वैल्यू निकालोगे तो 180 के नीचे आ जाएगा 12, कटकुटा के आ जाएगा 15 बार में, देखो 12 कम 12 और 12 पंजे 60, एक्स की वैल्यू 15 आ गई भाई, अगर एक्स की वैल्यू 15 आ गई तो इसमें डाल दो 15 पंजे 75, ये वाला एंगल आएगा 75, और 15 सत्ते 105, ये वाला आ जाएगा 105, जब ये 105 आ जाएगा तो ये भी 105 होगा, और ये अगर 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद ये कह रहा है 28, अच्छा इसका फिगर है क्या, नहीं फिगर नहीं, चलो फिगर तो नहीं है इसमें। देखो क्या कह रहा है, कार्तीय तल में, कार्तीय तल का मतलब होता है ये, इसे बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है। कह रहा है किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए खींची गई क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। देखो जी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज लेटी हुई मतलब ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स अक्ष कहते हैं इसे। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी वर्टिकल, इसे आप क्या बोलोगे, इसे वाई एक्सिस कह देना, ठीक है, इसे वाई अक्ष कहोगे, ठीक है। उस बिंदु के नाम लिखो जहाँ ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, भाई ये दोनों कहाँ काटती हैं, यहाँ पर काटती हैं, और ये होता है 0 0, और इसका नाम क्या होता है ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन बोल देना इसे, और हिंदी में क्या बोल दोगे, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु बोल देना, हो गया। उसके बाद है इसका अथवा, अच्छा इसका अथवा भी है, इसके आधार पर किसके चित्र, अच्छा ये डायग्राम है इसमें, तो इसके प्रश्नों को भाई डायग्राम तो तुम अपने आप भी बता सकते हो। देखो -3 -5 के बिंदु का नाम क्या है, -3 -5 कहाँ होगा, दोनों ही देखो नेगेटिव है तो थर्ड में होंगे, तो -3 x का है ये रहा, और -5 ये h है तो इस वाले का नाम h हो गया।
उसके बाद दूसरा कह रहा है जी की कोटि बतानी है, तो एक्स एक्सिस से जो होती है वो जी की कोटि होती है, जो वाई से होता है वो भुज होता है, ठीक है। एफसीसी का और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, एफसीसी का और ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये तो तुम देख भी लोगे भाई, जी की एक्स से कितनी दूरी है, ठीक है, और डी की वाई से कितनी दूरी है, भुज और कोटि, ठीक है। ऐसे दूरी बोलते हैं एक्सिस की, और इसको वाई की बोलते हैं, ऑर्डिनेट को, ठीक है। देखो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या है, आपको ये एक 8 चैप्टर का क्वेश्चन है जो प्रूव दैट करने वाले के लिए, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, ठीक है भाई, ले लिया पैरेललोग्राम, उसका नाम ABCD ले लेंगे, ठीक है। देखो एक पैरेललोग्राम ABCD ले लिया। उसके बाद कह रहा है सिद्ध करो इसके विकर्ण जो हैं, डायगोनल, डायगोनल मतलब ये, इसके डायगोनल ये क्या कर रहे हैं, दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। मतलब कितने मैंने विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगतम विभाजित, अच्छा एक डायगोनल खींचना है, ठीक है, मैंने 2 खींच दिए। देखो एक ऐसे करके फिगर लेंगे, उसका नाम ABCD ऐसे लिख देंगे, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड याद रखना पैरेलल होंगी, ठीक है, पैरेलल और इक्वल होंगी। उसके बाद एक डायगोनल ले लिया हमने, और एक डायगोनल बोल रहा है कि एक डायगोनल जैसे खिंच गया तो ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रेंट होगा। लो कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपको प्रूफ करने क्या बोल रहा है, आपको शो करने के लिए बोला है कि ACD कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ACB के, ये आपको शो करना है। लो जी, अब देखो इस ट्राइंगल में ये वाली AD और इस ट्राइंगल में BC ये बराबर हो जाएगी साइड, इस ट्राइंगल में CD और इस ट्राइंगल में AB ये बराबर हो जाएगी, AC क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो आप क्या बोल दोगे, साइड से आप ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है, ट्राइंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद अच्छा इसका अथवा क्या करा है, एक समांतर चतुर्भुज, चलो ये कर ही लिया ना, तो इसमें देर नहीं लगानी, ठीक है। बाकी आप फिर भी ट्राई कर सकते हो, कुछ आपके लिए भी। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। अब देखो रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, रैशनल नंबर कह रहा है 3, 5 और 4/5, क्वेश्चन नंबर 30 है ये, ठीक है। कह रहा है 3/5 और 4/5, कुछ इस टाइप से अभी पहले ही लिख लेते हैं कि 3/5 4/5, अगर देखो इसके बीच में कितनी निकालनी है 3 निकालनी है, तो जितने हमें निकालनी होते हैं ना उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो मतलब 4 से कर दो, ये हो जाएगा 3 चौके 12 नीचे 20, ये रहेगा 7 चौके 16 नीचे 20, 12 के बाद आ जाएगा 13/20, फिर 14/20, फिर हो जाएगा 15/20, 3 निकल गई, ठीक है। आप जितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, जरूरी नहीं कि इसका आंसर भी मैच करें हर कोई। अब देखो कोई किसी 5 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई 10 से भी कर लेगा, बट आपको तो 3 चाहिए ना, तो बस फालतू में ज़्यादा करना क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है कह रहा है कि 31, ये आपके 9 चैप्टर से है, 10 वो सर्कल वाले चैप्टर से, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। देखो कॉन्ग्रेंट वाला ये है, बट एक सर्कल का इन्होंने सहारा ले लिया है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक सर्कल ले लिया, समान जीवाएं, समान जीवाओं का मतलब एक ये जीवा खींच लो, एक ये जीवा खींच लो, ठीक है, और ये सेंटर पे देखो ये जीवा बराबर है, ये बराबर है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ना वो बराबर बना रही है, ये हमें शो करना है, ठीक है। इसका नाम ABCD और यहाँ रख लो O। तो उन्होंने क्या बोला, एक समान कोण बनाती है, जीवाएं तो समान है, एंगल समान बना रही है, हमें ये एंगल प्रूफ करना है, ये एंगल और ये एंगल। तो एक काम करते हैं, इसके एंगल को 1 इसके एंगल को 2 कह देते हैं, है ना, छोटा करने के लिए। तो ये तो आपको गिवन है। अच्छा ये क्या है, रेडियस, यहाँ से लेके रेडियस, तो ये रेडियस इसके बराबर हो जाएगी, ये जो रेडियस ये भी तो रेडियस ही है, वो इसके बराबर हो जाएगी। तो ये भी तो देखो 3 चीज़ें मिल गई ना, 3 चीज़ें मिलती, क्या लिखोगे आप, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इसी में तो सारे काम करोगे आप। इसका देखो AB इसके CD के बराबर है, और ये क्या है, गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। उसके बाद ये जो OD है, ये जो OD या OA है, सॉरी OA, और ये OD नहीं, इसका OA, तो इसका OC ले लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। ऐसे ही इसका OB हो जाएगा तो इसका OD हो जाएगा, इसका OB इसका OD, ये भी तो रेडियस ही होगा। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि भाई ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल COD बाय साइड। तो ये हो गया क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ा था। अच्छा जब ये हो गया तो उसके बाद आपको जो एंगल 1 और 2 जो प्रूफ करने थे, आप क्या लिख दोगे, एंगल 1 एंगल 2 बाय CPCT, ये हो गया आपका।
उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी, कह रहा है निम्नलिखित तालिका को, मतलब ये टेबल है, 2 भागों में छात्रों का वितरण उनके द्वारा प्राप्त अंक अनुसार करती है। अच्छा, ये ए सेक्शन वाले हैं, 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं 3, 10 से 20 9, 20 से 30 ऐसे, और 30 से ये 40 से 12। इसमें करना क्या है, यहाँ 2 अनुभागों के विद्यार्थियों के अंकों को एक ही ग्राफ पर, अच्छा बारंबार था बहुभुज, देखो ये आपके ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको खुद करना है, ठीक है, ग्राफ पे बनाना होता है ये इसका अथवा वाला, ये भी उसी का ही है। उसके बाद है ये देखो 33, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोर्टिंग मटेरियल का है, मैंने वीडियो बनाई हुई थी, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर जो है 33 कह रहा है कि ये ए की वैल्यू है पूरी की पूरी, ये बी की वैल्यू है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। लो जी, सबसे पहले तो आप ए देखो क्या है, √5 √3 और 5 और √3, इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको देखो नीचे प्लस है ना, रैशनलाइज करना है, तो 5 माइनस √3, नीचे प्लस है ना तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेम, ये चलो करके देख लें, चलो अभी कर नहीं रहे, एक काम करते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं। देखो एक डब्बा ये, तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिया मैंने, नीचे क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो नीचे वाले फॉर्मूले में क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप कि यहाँ ए का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ये, और माइनस 2ab, 2 ए की जगह √5 बी की जगह √3, और नीचे हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे 5 और 3 8 हो जाएगा, और 2√15, 5 से 15, और नीचे हो जाएगा 2, और ये कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, तो ऊपर से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा √15 और नीचे 2, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 माइनस √15, ये क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई सॉल्व कर कुरा के, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर भी निकालना है, तो चलो अभी उसमें करेंगे जब फाइनल निकालेंगे। अच्छा बी वाले के लिए क्या कह रहा था, बी वाले के लिए कह रहा है देखो 5 + 3 और ये वाला 5 + 3 नीचे 5 - 3 उल्टा है, तो यहाँ क्या करना है 5 + 3 और नीचे 5 + 3 इससे, तो इसका करेंगे तो वही 5 + √3 होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वही √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो नीचे तो 2 आ जाएगा, और ऊपर a + b का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2, a की जगह √5 b की जगह √3, और नीचे 2, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और ये 2√15 नीचे 2, अब वही कॉमन ले लो, ऊपर से अगर ये काटोगे तो ये देखो यहाँ, तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा √15, ये आ जाएगी b की वैल्यू। लेकिन हमसे तो ये पूछा ही नहीं था, हमसे तो ये पूछा था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बताना है, तो a की वैल्यू क्या आई थी आपकी, a की वैल्यू आई थी ये वाली, मतलब 4 माइनस √15, इसका होल स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर है ना, प्लस b का मतलब ये 4 + 15 इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखो ये a - b का होल स्क्वायर फिर से लगा दो, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b की जगह √15 का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 4 b की जगह √15 प्लस ऐसे ही ये वाला 4 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर और प्लस 2ab, कुछ हो रहा है क्या, देखो 4 का 16 हो रहा है, इससे ये कट जाएगा 15 ही रहेगा, ये 2 चौके 8 √15 प्लस 4 का 16 हो जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा मतलब 15 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8 √15, रिदान जी ओके स्टूडेंट, मेरा बेटा उठ गया, चलिए 8 √15 इससे कट जाएगा, तो ये 16 15 31 इधर हो जाएगा, 16 15 31 इधर हो जाएगा, तो कुल मिला के 62 आंसर। तो ये हो गया आपका 33 वाले का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 का, ये कह रहा है इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर मतलब वही मिडिल टर्म स्प्लिट, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करके वैसे वाले। तो 34वां देखते हैं जल्दी,
ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा। 120 आ सा किसके बारे में, 12 और 10 के में, तो बन गए फैक्टर ये दो। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 10x प्लस का 120। देखो 12 और 10 को जोड़ोगे तो माइनस का 22 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 भी आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ बच गया 12, यहाँ से आ रहा है माइनस का 10, तो x बाहर देखो माइनस आ रहा है ना, तो अंदर का उलट हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा, x माइनस 12 ही आएगा। तो x माइनस 10 ये बाहर और ये बाहर अलग, और जो दो ब्लॉक आए ना एक जैसे उनमें से कोई सा एक उतार लो। तो ये हो गया आपके फैक्टर। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है बी वाले में इस पूरी इक्वेशन को ना x माइनस 1 से भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो देखो जी डिवाइड करने का तरीका हो जाएगा थोड़ा सा लेंथी, मैं आपको बताता हूँ ईजी। क्या करना है ईजी आपको, कि बी वाला ये ए वाला पार्ट था, ये ए वाला पार्ट था, अब बी कर रहे हैं हम। कह रहा है कि 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते, हम दूसरे तरीके से बताते हैं कि x माइनस 1 को अगर उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब इस पूरी इक्वेशन में ना x की जगह 1 डाल दो, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर ही आएगा। ठीक है, ये भी तरीका है। 3x की जगह 1 और उसकी देखो पावर 4 है, माइनस 4x की जगह 1 और उसकी पावर 3, 3x की जगह 1 और माइनस 1। बस देखो 1 की पावर 4 रखोगे एक ही रहेगा, और 3 एकम 3, 1 की पावर 3 रखोगे एक ही रहेगा, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3 और माइनस 1। अब देखो 3 का 3 ही रहने दो, 4 3 7 और 1 8, माइनस का 8, तो 8 में से अगर 3 जाएगा माइनस का 5, ये आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी ए डी बराबर है ए बी, अच्छा ए बी ये वाला देखो और ए डी ये वाला देखो, ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। भाई ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2। अच्छा एंगल 1 और 2 के साथ एक चीज़ बता दूं मैं, अगर एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है तो एंगल 1 के सामने वाली जो साइड होगी ना, और एंगल 2 के सामने वाली जो साइड होगी वो भी बराबर होगी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, थ्योरम है ये। 3 और 4 बराबर है, तो एंगल 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो जब 3 और 4 के सामने वाले भी आपस में बराबर होंगे, ये हमने लिख लिया पहले ही ताकि आगे चल के जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, ए पी ए क्यू लाना है। तो भाई ए पी कहाँ है, अच्छा ये है ट्रिपल जो मैं काट रहा हूँ, ये आपको प्रूफ करना है किसके, ए क्यू के। तो आप एक काम करोगे, क्या करोगे, ए क्यू तो इसमें आ रहा है और ए पी इसमें आ रहा है, आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लो, कॉन्ग्रेंट कर दो। कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, तीनों हैं, जैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आप क्या इसको बोल दोगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, देखो मैं यहीं बता देता हूँ कि आप इन दोनों ट्राइंगल में ले रहे हो आप ए क्यू डी और ए पी बी, तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल ए पी बी में देखो पहली बात तो ये पहले बता दिया था कि ए डी ए बी के बराबर है, देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए बी ए डी और यहाँ क्या डाल दोगे, गिवन है जी, मतलब ये पता है। एंगल 1 और 2, अगर एंगल 1 इसमें एंगल 1 और इसमें एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 भी आपस में बराबर हैं। इसमें एंगल 2 है, इसमें एंगल 1 है, एंगल 2 और एंगल 1 है। देखो क्या हो गया, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, ए बी इसका है और इसका ए डी है। ठीक है, तो ए बी के एंगल 1 आएगा इधर और इधर आएगा एंगल 2, ये भी आपको देखो गिवन है, 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, तीसरी चीज़ इसके सामने ये और इसके सामने ये बराबर है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, बी पी और यहाँ पर क्या लिख दोगे, डी क्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दोगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, देखो ये जब एंगल बराबर है तो उसके सामने वाली साइड भी बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए पी बी के। ठीक है, और बाय क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से बराबर हो जाएगा। बट प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था ए क्यू ए पी, यही तो करना था, ए पी ए क्यू के बराबर होगा बाय सी पी सी टी। तो ये हो गया आपका 35। ठीक है, 35 का अथवा देखो क्या कह रहा है, 35 का अथवा कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी और डी ई एफ एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सम द्विबाहु मतलब आइसोलेस ट्राइंगल है, और हमें क्या करना है, ये एंगल गिवन है हमें बी ए सी और डी ई डी एफ। बी ए सी कहाँ है, बी ए सी मतलब ये एंगल ई डी एफ के बराबर है, ई डी एफ ये बराबर है। लो जी 3 चीज़ें तो वैसी हो गई। अच्छा ऐसा करना क्या है, इसमें सिद्ध कीजिए ए बी सी डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी ये वाला और डी ई एफ ये कॉन्ग्रेंट लाने हैं। देखो सबसे पहली बात तो आप ये देखो, तो एक एंगल तो ये हमने ले लिया, ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया और ये एंगल बराबर है, तो जब ये एंगल बराबर है तो एंगल के सामने वाली साइड भी बराबर होगी, ये भी ये गिवन ही है। और क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो
अच्छा एक तो देखो ये ले लो एंगल, एंगल इसके लिए आप एक तो बोल देना कि एक तो एंगल ए हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा पहले वाले के लिए। दूसरा क्या करा है, इसके लिए बी सी और इसके लिए हो जाएगी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और ये चीज़ें हैं, ये आपस में तो बराबर नहीं होंगी, हाँ लेकिन ये है कि अगर ये बराबर है तो इसके नीचे वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे साइडों की वजह से, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो इनमें से एक चीज़ और ले लेना, फिर इसके लिए एंगल बी कह देना, इसके लिए एंगल ई कह देना। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल से बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है दूसरे केस में कह रहा है बी ए सी 30 ले लें, अगर बी ए सी मतलब अगर ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो डी ई एफ निकालना है, डी ई एफ ये वाला निकालना है, ये मतलब यही निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये निकालोगे कैसे, अब ये आइसोलेस ट्राइंगल है अगर, तो ऊपर 30 है तो नीचे वाले एंगल तो बराबर ही होंगे ना, टोटल 180 डिग्री का होता है, उसमें से 30 इसको दे दो, दे दिया, बचे कितना 150, 150 में आधा आधा दे दो, ये हो गया 75 का, ये हो गया 75 का, क्योंकि जब साइडें बराबर तो हैं बेस एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये भी 75 का ही तो होगा, तो ये 75 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए बच्चा कौन सा है, अच्छा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक शहर में 90 मीटर और 74 मीटर भुजाओं वाला एक आयताकार पार्क है। ठीक है, एक आयताकार पार्क है कुछ ऐसा, ठीक है, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें गिवन है। लंबाई क्या है 90 मीटर है और चौड़ाई जो है 74 है, कुछ भी कैसे भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है कि फूलों के पौधे उगाने के लिए पार्क के चारों कोने और केंद्र पर, चारों कोने और केंद्र पर 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर एक क्षेत्र छोड़ा जाता है। देखो फूलों के पौधे उगाने के लिए पार्क के चारों कोने और केंद्र पर 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर का एक क्षेत्र छोड़ा जाता है और शेष क्षेत्र में जो है घास लगाई जाती है। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है, त्रिभुज की अर्ध परिधि क्या है, हेलो अर्ध परिधि पूछा। अर्ध परिधि का मतलब पहले तो आप ये समझ लो, एक ट्राइंगल सा बना लेते हैं और राइट एंगल सा बना लेते हैं। कैसे बना लें, एक राइट एंगल मैं आपको देखो अलग से बना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसा। ये राइट एंगल ही क्यों बनेगा, कैसे पता लगा राइट एंगल ही बनेगा, जो साइडें है ना वो राइट एंगल की हैं, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो उनने पूछा क्या, इसकी अर्ध परिधि, अर्ध त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, अर्ध मतलब आधा, परिधि मतलब इसकी वो पटरियों के मतलब जो सम होता है वो पूछा है। तो भाई सबको जोड़ लो, 13 और 12 25 5 30, लेकिन हम तो आधी पूछे ना, तो आधी कर दो, कितनी हो जाएगी 15, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 15। कह रहा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, लो जी आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल की जगह 90, बी की जगह 74, मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63, 63 और 3 66। ठीक है, 9 चौके 36 हासिल 3, 9 सत्ते 63, 3 66 और ये 0, ये आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा है लगाई जाने वाली घास का क्षेत्रफल, अच्छा घास का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई घास का कैसे निकालोगे, घास कहाँ लगी है, साइडों में, मतलब इसमें से अगर एक ट्राइंगल काट के निकाल दें तो जो घास बचेगी, तो अब एक काम करेंगे, इसका एरिया तो हमें पता है, राइट एंगल का भी एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस ये रहा और हाइट है 12, तो ये कटकुटा के हो जाएगी 6, 6 पंजे 30। ठीक है, अब देखो पूरे का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 666 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ट्राइंगल है जहाँ पर फूल लग रहे हैं वो है 30। ठीक है, तो घास कहाँ पर लगेगी, 6 में से 3 गया 3, यहाँ बोलो इतने में तो घास लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके लिए कह रहा है, अच्छा इसका अथवा कह रहा है फूल वाले पौधे लगाने की लागत जो है 95 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है, तो फूल वाले पौधे की, अच्छा तो आपने एरिया जो ट्राइंगल निकाला है ना, ये फूल वाला ही है, इसको क्या करना है 95 रुपये से मल्टीप्लाई भी कर देना, तो लागत आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भारत सरकार महिलाओं के विकास के लिए नियमित रूप से काम कर रही है, और काम करने के लिए उसने PQR 3 स्थानों पर ना STD लगाई है। ठीक है, STD बूथ लगाए हैं, तो जिनका संचालन महिलाओं द्वारा, मतलब जो महिलाएं चलाएंगी उसको। डायग्राम, अच्छा इसका डायग्राम है, ये है इसका डायग्राम, अच्छा ये डायग्राम है। और उसके बाद क्या कह रहा है, सारी जो महिलाएं हैं ना वो तीनों बूथ जो है एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। लो जी इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो इसका मतलब तो ट्राइंगल हमारा इक्विलैटरल हो गया। ठीक है, अच्छा पढ़ लेते हैं इसमें पूछा क्या है। कह रहा है PQR किस प्रकार का त्रिभुज है, लो जी वही पूछा है, तो ये समबाहु, हिंदी में बोलते हैं समबाहु, सारी साइडें बराबर, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद कह रहा है वृत्त की जीवा बता दो। सर जीवा का मतलब होता है ये सेंटर से दूर से कोई भी लाइन जाती है जो जीवा होती है, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा है, मतलब कोड है इंग्लिश में। ठीक है, कोण QOR कितना है, QOR कहाँ है, QOR, अच्छा ये वाला। अच्छा देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो भाई ये 60 डिग्री का है, तो सेंटर पे जो बन रहा है वो ट्वाइस बनेगा, तो 60 का अगर यहाँ बनेगा, देखो
इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं भाई, 60 के ही होंगे, 60 के होंगे, तो सेंटर पे जो बनेगा वो हमेशा ट्वाइस बनता है, ये भी थ्योरम है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री का बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। अथवा वाला क्या करा है, चलो ये तुम अपने आप कर लेना, एक आध तुम्हारे लिए भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। और ये कल वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो बॉयज़ का जो पेपर है कल, उसमें काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद हो भाई लाइक कर लेना, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए ना जो बेल आइकन होती है उसको हिट कर लेना, ताकि आपको जो भी नई वीडियोज़ आने वाली हो ना उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।